अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आपने सुना होगा चुलनी पिता का जीवन वृत्त। चुलनी पिता भगवान महावीर का श्रावक था, बड़ा साधक। मुख्य श्रावकों में जो 10 श्रावक भगवान महावीर के हुए हैं, उनमें एक था बड़ी साधना करने वाला। एक दिन चुलनी पिता अपनी पौषधशाला में साधना में बैठा था। रात्रि का समय, पर सो नहीं रहा था। बहुत जागरूक ध्यान की साधना चल रही थी, और सोने के समय में ध्यान की साधना ज्यादा अच्छी होती है। रात के समय में जागरूकता की साधना ज्यादा अच्छी होती है। अंधकार में प्रकाश की साधना ज्यादा अच्छी होती है। शायद प्रकाश और प्रकाश का मेल नहीं होगा, अंधकार में प्रकाश का ज्यादा संयोग बनता है। तो रात्रि का समय, नीरव, एकांत, शांत वातावरण, मध्य रात्रि बीत जाती है। चुलनी पिता अपनी साधना में तन्मय और तल्लीन बैठा है। अकस्मात ऐसा लगता है कि कोई देव आया, आकर बोला, चुलनी पिता क्या कर रहे हो? मौन, शांत, कोई प्रयोजन नहीं था। फिर आया और आकर बोला कि चुलनी पिता क्या कर रहे हो? मौन। तीसरी बार बोला कि क्या कर रहे हो? नहीं बोला चुलनी पिता। तब देवता गुस्से में आया, बोला, मेरी बात सुन नहीं रहे हो? ध्यान से सुनो कि इस सब सारे झंझट को छोड़ दो। इस साधना को दो तिलांजलि, इस ध्यान को दो तिलांजलि, और चले जाओ यहां से। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो क्या परिणाम होगा तुम नहीं जानते। बड़ा भयंकर परिणाम होने वाला है। मैं कहता हूं जल्दी उठ जाओ। चुलनी पिता नहीं उठा, अडोल और शांत रहा, बैठा रहा। देवता ने और अधिक क्रोध का प्रदर्शन किया कि मेरी बात सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो। अब देखो, अगर उठ जाओ, नहीं उठते हो तो मैं जाता हूं, तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र को तुम्हारे सामने लाकर और टुकड़े टुकड़े कर और इस तेल की कढ़ाई में जला दूंगा, और उसी तेल से तुम्हारे शरीर का सिंचन करूंगा। कितनी भयंकर बात थी, कितनी भयंकर घटना थी। पर चुलनी पिता बिल्कुल अप्रकंपित रहा, अडोल रहा, डरा नहीं, कांपा नहीं, विचलित नहीं हुआ, बैठा रहा। तत्काल देवता जाता है, बड़े पुत्र को सामने लाता है और तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और उस तपते हुए, जलते हुए तेल में, खोलते हुए तेल में डाल देता है। सारा सिक जाता है, तला भुना हो जाता है, और वह गरम तेल उसके छींटे चुलनी पिता के शरीर पर डालता है। कितना कष्ट, कितनी भयंकर परिस्थिति, फिर भी अडोल रहा। बड़े ढीठ आदमी हो, सुनते नहीं मेरी बात को, इतना होने पर भी नहीं मानते। इतना लगता है कि ये धार्मिक लोग जितने निर्दय होते हैं दुनिया में, उतना निर्दय कोई नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि धार्मिक में करुणा होनी चाहिए, करुणा। भला सामने अपना बेटा, बड़ा बेटा जल रहा है, कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं आई, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतना निर्मम कोई आदमी हो सकता है? आदमी में ममता होनी चाहिए। पर पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों के। खैर कोई बात नहीं, अब भी मान जाओ,
नहीं तो देखो दूसरे लड़के को लाता हूं और वही गति करता हूं। तुरंत पिता शांत बैठा है। देवता गया, दूसरे लड़के को तत्काल लाया, हाथ में तलवार ली। बोलो क्या कहते हो, अब भी समझ जाओ। मौन रहा। टुकड़े टुकड़े कर और तेल के कढ़ाई में डाल दिए और उसी गरम गरम तेल की बूंदों से चूल्हे ने पिता के शरीर को सींचा। बात पूरी नहीं हुई। तीसरा बेटा अभी बाकी है। बोलो क्या कहते हो, उठते हो? छोड़ दो इस साधना को, छोड़ दो इस ध्यान को, मेरी बात मानो। एक बेटा बचा है, बूढ़े हो जाओगे, दुख पाओगे, अभी समझ जाओ। अभी तक तो मैं तुम्हें कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तीसरे पुत्र की भी वही दशा होने वाली है जो 2 पुत्रों की हुई है। चुलने पिता शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। तीसरा पुत्र सामने आता है, वही तलवार, वही टुकड़े टुकड़े और वही तेल का कड़ाहा उसमें डाला जाता है। उसी तेल से चुलने पिता के शरीर को सींचा जाता है। तीनों मर गए। अब देवता क्या करे? वो बोला, देखो अब भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो। अब मैं तुम्हारी माता भद्रा को लाता हूं और तुम्हारे सामने तुम्हारी माता को चीर चीर कर टुकड़े टुकड़े कर और तेल के कढ़ाई में डालता हूं। गया, तत्काल माता सामने आ गई और मां बोलती है, बेटा क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए मारी जा रही हूं, थोड़ी दया करो, ध्यान दो, छोड़ दो इस साधना को। क्या करते हो? जैसे ही मां की बात आई, मां के प्रति इतनी गहरी ममता थी, इतना स्नेह था कि चुलनी पिता जो 3 पुत्रों के मारे जाने पर भी विचलित नहीं हुआ, मां के सामने आते ही इंद्रासन डोल गया, ध्यान का आसन डोल गया, साधना का आसन प्रकंपित हो गया, खड़ा हुआ और कहा, दुष्ट क्या करता अभी देखता हूं। दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। आगे गया तो हाथ में लगा क्या? कोरा खंबा। चिल्लाया, खंबा हाथ में लगा, कुछ भी नहीं, न तेल का कड़ाहा, न तीनों पुत्रों के टुकड़े, न कोई दैत्य, कुछ भी नहीं। चिल्लाया तो भीतर से मां दौड़ी, बेटे दौड़े, सब दौड़कर आए कि पिताजी क्या हो गया, क्या हो गया? अब पिताजी का क्या हो गया? आसन तो डोल गया। कहां था देव? कहां था तेल का कड़ाहा? कहां था वह गरम गरम बूंदों का सिंचन? कहां था 3 पुत्रों के वे शरीर के खंड खंड तले हुए? कुछ भी नहीं। अब आंखें खुली, अरे सारा का सारा माया जाल, ये तो कुछ भी नहीं। इस घटना की व्याख्या, पौराणिक व्याख्या हो सकती है कि कोई देव आया और उसने ऐसा किया। यदि योग के संदर्भ में, ध्यान के संदर्भ में मैं व्याख्या करूं तो व्याख्या हो सकती है कि न कोई देव, न कोई कुछ भी नहीं। अपने मन के निषेधात्मक भाव जागे और उन भावों ने एक ऐसा माया जाल रचा। उस माया जाल में तीनों लड़के भी सामने आए, तेल का कड़ाहा भी सामने आया, माता भद्रा भी सामने आई, तेल की बूंदों से शरीर सींचा गया और जब वह निषेधात्मक भावों का तांता समाप्त हुआ, जो ध्यान के द्वारा बाहर आ रहा था, प्रकट हो रहा था, जैसे ही ध्यान टूटा और कुछ भी नहीं, खाली शून्य, कुछ भी नहीं, सारी की सारी घटना एक माया जाल बन जाती।
ऐसा क्यों होता है? ध्यान में ऐसा होता है। न जाने कितने लोग ध्यान करने वाले व्यक्ति बतलाते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो विचित्र बातें सामने आने लग जाती है, विचित्र घटनाएं सामने आने लग जाती है। इसकी व्याख्या कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है। तुलनी पिता की घटना की व्याख्या भी कर सकते हैं कि हमारी दुनिया में जीने वाला आदमी, हर आदमी हिंसा से परिचित है, मार काट से परिचित है, हत्या और आत्महत्या से परिचित है। वह सारी घटनाओं को जानता है और बहुत अच्छी तरह से जानता है। चोरी को जानता है, डकैती को जानता है, अपराध को जानता है। जितने उपद्रवी अपराधी मनोवृत्तियां और व्यवहार और आचरण है, उन सब को जानता है और वे सारी की सारी घटनाएं हमारी स्मृति में अंकित हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारी स्मृति में अंकित हैं और बहुत सारी घटनाएं हमारी भोगी हुई हैं, की हुई हैं। न जाने कितने जन्मों की श्रृंखला में आचरित हैं। वे घटनाएं हमारे भाव शरीर में अंकित हैं। कुछ हमारे भाव शरीर की घटनाएं, कुछ हमारे स्मृति में अंकित घटनाएं जो पड़ी हैं, और जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वे फीता उधड़ना शुरू होता है। वह फिल्म का पट शुरू होता है और उस पट पर वे सारे के सारे भीतर जमे हुए चित्र उभरते हैं और साक्षात हमारे सामने उतरने लग जाते हैं।